नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये जो रीडिंग है ये है कि अनएक्सपेक्टेडली डेस्टिनी आपकी तरफ क्या भेज रही है, क्या गिफ्ट भेज रही है। और यहाँ पर आपको अलग अलग कार्ड्स दिख रहे होंगे। ये 10 कार्ड्स हैं इन टोटल। वो देखेंगे, लेकिन आज आपको इन चार्म्स में से भी चूज़ करना होगा। नेक्स्ट क्लिपिंग में मैं एक क्लोजर व्यू दे दूँगी चार्म्स का। एक चार्म या एक से ज़्यादा, जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और मैं जब रीडिंग शुरू करूँगी इनको रैंडमली कार्ड्स पे प्लेस करूँगी और फिर देखते हैं कि आपका चार्म आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग या गिफ्ट क्या लेकर आ रहा है। ये रीडिंग ऐसी रहेगी। इसके बाद एक भागवत गीता का रीडिंग रहेगी। मेरे पास मैं आपको एक में दिखाना चाहूँगी। एक मेरे पास ये पेपर है डाउनलोड किया हुआ, जिसमें लिखा है भागवत गीता इन 1 सेंटेंस पर चैप्टर। मैं इसके ऊपर भी चार्म्स को डाल दूंगी और जो चार्म आपने चूज़ किया है आपका वो मैसेज होगा। इस रीडिंग को मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है आपके लिए। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प हो। और ये जो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग या गिफ्ट है, वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन ये जल्द आपकी लाइफ में आने वाली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग है या गिफ्ट है। ये विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ मैं कहना चाहूँगी। इस रीडिंग को मैंने उस इंटेंशन से किया है। आई होप आप इस तरीके की रीडिंग से कनेक्ट हो पाए। चलिए रीडिंग को बिगिन करते हैं। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपने चार्म से पहले कनेक्ट हो जाइए और फिर हम देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। चलिए अब शुरू करेंगे कि आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपकी डेस्टिनी आपको दे रही है। यहाँ पे ये चार्म्स है मेरे पास। मैं इनको रैंडमली प्लेस करूँगी और फिर आपके मैसेजेस देखते हैं। बटरफ्लाई, गिटार, द म्यूजिक नोट, साइकिल, कार, बैलेंस, क्लोवर, हार्ट, बो, फ्लाइंग बर्ड। मैंने इनको रैंडमली प्लेस कर दिया है। आपने जो भी चूज़ किया है, देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले बटरफ्लाई चार्म की बात करते हैं। इंडिविजुअली अगर मैसेज देखेंगे चार्म का, तो बटरफ्लाई डिनोट करती है ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में चेंजेस आना। ये चेंजेस आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए हो सकती है, करियर के लिए हो सकती है, घर बदल सकता है आपका। लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज को इंडिकेट करती है बटरफ्लाई। ऑल्सो इंडिकेट करती है कि आपके एंजल्स आपके आसपास हैं, आपको देख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? एस ऑफ फायर, अपॉर्चुनिटी, क्रिएटिविटी एंड एक्शन। एस ऑफ फायर हो गया आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप सेट हैं कुछ ना कुछ नए अपॉर्चुनिटी से जुड़ने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए और हर एक उस एस्पेक्ट में एक्शन लेने के लिए जिसकी आपको वेट थी। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी भी ड्रीम की तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए ये टाइम आपका आ रहा है। डेस्टिनी आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे रास्ते क्रिएट कर रही है जिस पे आपके लिए आगे सक्सेस है, आपके लिए ग्रोथ है, आपके पॉजिटिव चेंज आ रहा है लाइफ में। और आपका नेक्स्ट मैसेज है न्यू होम, न्यू एटीट्यूड। ये अपॉर्चुनिटी की वजह से आपको अपना घर बदलना पड़ सकता है, बट येस ये आपके लिए बेटर हाउस होगा। जिस भी घर में आप रह रहे हैं उससे बेटर होगा। और ये घर जो है इसको आपने अर्न किया है, क्योंकि इसके लिए आपने उतना हार्डवर्क किया है कि आप ऐसे घर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएँ, उस घर में जाके रह पाए जो एक्चुअली आप हमेशा से चाहते थे। ये आपके लिए आ रहा है। ओके, जिन्होंने भी इस
बैलेंस को चूज़ किया है। सो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप्स हो, आपके इमोशंस हो, आपके अपने फिनेंसेस हो, किसी भी एस्पेक्ट में आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं ताकि आप हर एक चीज़ को इक्वली तरीके से वे कर सके, इक्वल इम्पोर्टेंस दे सके और हर एक चीज़ को एक सही तरीके से उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकें। देखते हैं आपके क्या मैसेजेस हैं। आपने चूज़ किया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और यहाँ आपके पास फ्राइंग पैन आ रहा है। सो ट्रबल एंड एक्विजिशन, ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल सिमिलर मीनिंग के साथ आपके लिए आए हैं। आप अपनी लाइफ में लोगों की एक्विजिशन से टाइम एंड अगेन आपके साथ कोई पैटर्न्स रहते होंगे जिस वजह से आपको ब्लेम गेम खेल आपके ऊपर होती होगी। अलग अलग सिचुएशंस में आप ट्रैप हो जाते होंगे, आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता होगा, आप हमेशा एक ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस के मोड में रहते होंगे। बट आपका जो गिफ्ट है कि आप इस चीज़ से फ्री हो रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में उस बैलेंस्ड एटीट्यूड में आने वाले हैं जहां आप इग्नोरेंट होने वाले हैं, जहां आप अपने आप को हर एक उस नेगेटिविटी से रिलीज़ कर देंगे ताकि आप अपने माइंड में अपने इमोशंस को बैलेंस करके चल सकें। सो ये चीज़ आपकी लाइफ से अब निकल रही है और आप अपने लिए एक बैलेंस्ड लाइफ को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। जिन्होंने भी गिटार को चूज़ किया है, तो गिटार बात करता है एक रिदम की। अलग अलग नोट्स को जब हम साथ बजाते हैं तो एक म्यूज़िक निकलता है। सो कहीं ना कहीं सबको इकट्ठा लेके चलना, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक रिदम बनाए रखना, लाइफ के साथ कदम से कदम मिला के चलना, उसके साथ फ्लो करना और अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं म्यूज़िक को वो जगह देना जो आपको हील कर सकता है, आपका पैशन हो सकता है, आपकी सोल को टच करता हो। सो ये गिटार का इंडिविजुअल मीनिंग है। अब देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपके पास आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको चॉइसेस की बात करता है कि आपकी लाइफ में चॉइसेस आने वाली हैं और वो ऐसी चॉइसेस होंगी कि वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग चॉइसेस हो सकती हैं, क्योंकि आपका नेक्स्ट मैसेज है क्राउन का, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। सो आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी जो पर्सनालिटी है, जो स्किल्स हैं, वो इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं विद टाइम कि आपको यूनिवर्स ये अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहा है। जिस अपॉर्चुनिटी के साथ आप जाएंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा ज़रूर, उससे गाइडेंस लीजिएगा, तो वो अपॉर्चुनिटी में आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ऑनर मिलेगी। सो ये आपके लिए आ रहा है। अब देखते हैं जिन्होंने क्लोवर को चूज़ किया। क्लोवर डिनोट करता है सक्सेस को, प्रॉस्पेरिटी को, ग्रोथ को। सो देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। आपका मैसेज है ईगो का, इल्यूजन, डिपेंडेंसी एंड मटीरियलिज्म। आप कहीं ना कहीं जिस भी सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन से ज़्यादा आप एक ऐसी अंदर ट्रैप्ड हैं, खुद में ही आपने अपना एक ट्रैप बनाया हुआ है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे हैं। आप अपने किसी ना किसी पर्सनालिटी ट्रेट को लेके बहुत अब अपने आप से ही परेशान हो रहे हैं और आप उससे फ्रीडम चाहते हैं। और एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि वो चाबी भी आप ही के पास है। अगर आपको लगता है कि आप किसी पर डिपेंडेंट हैं, कि आप उस ट्रैप से निकल नहीं पा रहे, तो ये सिर्फ आपका इल्यूजन है। आपको सिर्फ सच्चे मन से उसकी तरफ एफ़र्ट्स करने हैं और आप इस चीज़ से निकल पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको एंजल्स हेल्प करने वाले हैं। और जब आप इस चीज़ से निकलेंगे, अपने पर्सनालिटी में ये चेंज लाएंगे, तो आप लोगों की नज़र में एक अलग ही रिस्पेक्ट देखेंगे, जहाँ लोग आपको अलग तरीके से देखने लगेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए उनके मन में एक रिस्पेक्ट आएगी। सो डेफिनेटली इस एफ़र्ट में आपको सक्सेस मिलने वाली है और आप एज अ पर्सन अपनी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव ग्रोथ को वेलकम कर रहे हैं। ये हर किसी के बस में नहीं होता, बट आप ऐसा कर पाएंगे, ये आपकी ब्लेसिंग है, ये आपका गिफ्ट आ रहा है। आपके पास है ये म्यूज़िकल नोट। सो आप कहीं ना कहीं म्यूज़िक से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप
आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता होगा, मेडिटेशन म्यूज़िक आपको काम करता होगा। म्यूज़िक ऐसी थेरेपी है आपके लिए जो आपको जब आप खुश होते हैं तब भी आपको अच्छा लगता है, जब आपको खुद से जुड़ना होता है तब भी आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है। हर तरीके से आप अपने आप को इस म्यूज़िक से कनेक्टेड फील करते हैं। आपके क्या मैसेजेस आए हैं, चलिए देखते हैं। द व्हील आया है आपके लिए, लक, प्रोग्रेस एंड चेंज। सो यस, आपकी लाइफ में बहुत सारा लकी टाइम आ रहा है, लाइफ में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाइफ लेकर आ रही है। एंड आपका नेक्स्ट मैसेज है मनी पाथ, अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। सो समवेयर जब ये चेंज आएगा, प्रोग्रेस होगी, तो मनी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट चार्म है हार्ट का चार्म। सो हार्ट डेफिनेटली बात करता है ओपनिंग योर हार्ट सेंटर। हर किसी के लिए प्यार होना, हर सिचुएशन को प्यार के नज़रिए से डील करना, यूनिवर्स की बनाई हुई हर क्रीचर को, क्रिएशन को प्यार की नज़रों से देखना। कुछ लोगों के लिए हार्ट चक्र हीलिंग हो रही है और कुछ लोगों के लिए नया लव उनकी लाइफ में आ रहा है। आपके क्या मैसेज आए हैं? आपके पास है जजमेंट। सो यस, आपकी लाइफ में एक ऐसा अनाउंसमेंट, ऐसी न्यूज़, ऐसी इन्फॉर्मेशन आने वाली है जो आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी लेकर आएगी, जिसकी शायद आपको वेट है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे लाइफ में कोई मेजर डिसीजन लेने हैं जो इस क्लैरिटी पे, इस इन्फॉर्मेशन पे या इस न्यूज़ पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर आप खुद को भी जैसे आप हैं अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और जैसे आप हैं उसी वे में अपने आप के अंदर एक नए कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ को आप लीड करने वाले हैं आगे। कुछ लोग यहाँ पर अपने लाइफ पर्पस से भी जुड़ने वाले हैं और कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर का आंसर भी हो सकता है जो वो बहुत टाइम से प्रे कर रहे हैं। बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे। सो यस, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लेकर आने वाली है। जिन्होंने भी इस साइकिल को चूज़ किया है, सो आप लाइफ को कंटिन्यूसली एक मूवमेंट में देखना चाहते हैं, अलाइनमेंट में देखना चाहते हैं, खुद की अलाइनमेंट चाहते हैं, आप एक बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो कहीं पे भी आप रुकना पसंद नहीं करते। स्लो हो सकती है आपकी लाइफ, बट आप एक कंटिन्यूस मोमेंटम अपनी लाइफ में हमेशा चाहते हैं। आपके लिए लाइफ क्या लेकर आ रही है, यूनिवर्स क्या गिफ्ट दे रहे हैं आपकी डेस्टिनी के लिए? आपके लिए है सक्सेस का कार्ड, विक्ट्री का कार्ड, प्रोग्रेस का कार्ड। आपके पास है लोगों के सपोर्ट का, एक्नॉलेजमेंट का, अप्रिसिएशन का कार्ड आया है आपके लिए। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। कुछ लोगों के लिए मैरिज भी इंडिकेटेड है यहाँ पे। एंड आपकी नेक्स्ट गिफ्ट आ रहा है समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ और द एंड ऑफ अ सिचुएशन। सो यहाँ पर इस विक्ट्री के लिए अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और कोई आपकी लाइफ में इस विक्ट्री को आने से रोक रहा था, सो वो उस सिचुएशन का एंड हो सकता है या वो इंसान आपकी लाइफ से किसी भी रीज़न से जा रहा हो जिस वजह से आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आपने चूज़ किया है बो को, तो आप कुछ ना कुछ नॉट किसी के साथ बांध रहे, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी के साथ। ये लव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ये आपका प्रोफेशनली हो सकता है, ये आपका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। आपका मैसेज है इंस्पिरेशन, कम्युनिकेशन एंड एडजस्टमेंट। सो यहाँ पर आपकी किसी के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी और वो इंसान सिर्फ कोई ऐसा ही इंसान नहीं है, वो वाकई आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं, बहुत स्पेशल हैं आपके लिए। फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, कोई क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है या आपका लवर हो सकता है। उनके साथ आपकी कम्युनिकेशंस में क्लैरिटी आने वाली है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होने वाली हैं और एक जो बॉन्ड है ना वो क्रिएट होने वाला है। सो एक न्यू शुरुआत आप उस रिलेशनशिप में एक नए तरीके से करने वाले हैं।
वॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, सो डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग की वॉल गिरने वाली है और वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं। जिन्होंने ये कार को चूज़ किया है, आपको स्पीड पसंद हो सकती है, आपको वाकई कार्स में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, आप कार के प्रोफेशन से या बिज़नेस में रिलेटेड हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप हो सकता है नई कार भी ख़रीदना चाहते हो। सो ये आपका कार के उससे मैसेज था। और आपके लिए क्या मैसेज है? 6 ऑफ अर्थ मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो मनी आपकी तरफ आ रहा है, आप हमेशा जेनरस रहे हैं, आपने लोगों के साथ हमेशा जो आपके पास है उसको बहुत हैप्पीली और जेनरसली शेयर किया है, चैरिटी में आपने हमेशा किया है, और कहीं ना कहीं आपने अपनी नीड्स को पीछे रख के लोगों को हेल्प करी है। सो इस कार्मिक जो आपने ये काम किए हैं, ये आपके लिए क्या ब्लेसिंग ला रहा है? ये ला रहा है आपके लिए विंडफॉल ऑफ मनी। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। सो आपके लिए ये रेज इन योर फिनेंसेस, ये आपकी तरफ आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है, और जो यूनिवर्स है बहुत जेनरसली आपकी तरफ ये फिनेंशियल ब्लेसिंग भेज रहे हैं। और जिन्होंने भी इस बर्ड के चार्म को चूज़ किया है, आप अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, आप अपने लिए एक मकाम बनाना चाहते हैं, आप अपने लिए एक हाइट को अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने बस पंख फैलाऊं और मैं वो सब कर सकूं जो मैं करना चाहता हूं। सो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। आपका मैसेज है स्ट्रेंथ का। सो भगवान, यूनिवर्स आपको ये स्ट्रेंथ भेज रहे हैं कि आप अपनी ड्रीम्स की तरफ अपनी उड़ान भर सकें। आपके अंदर वो हर तरीके की स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी डिटर्मिनेशन, आपका विल पावर, किसी भी छोटी छोटी इमोशनल चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, पीछे कदम नहीं लेने हैं, और फिज़िकल स्ट्रेंथ की आप हर एक उस चीज़ के लिए आप में उतना स्टैमिना रहे, उतनी एनर्जी रहे, आपकी बॉडी उतनी अलर्ट रहे कि आप अपने गोल से बिल्कुल हिले नहीं, फोकस के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। और ये शायद आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसी चीज़ की तरफ, और आपके लिए गिफ्ट आ रहा है, मनी विल बी कमिंग टू यू। सो जैसे जैसे आप उड़ते जाएंगे वैसे वैसे आप अपनी तरफ इस मनी को भी अट्रैक्ट करते जाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग्स थी। अब हम देखते हैं कि भागवत गीता की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं। आप ही के चार्म्स को मैं उस पर डालूँगी रैंडमली, और जो भी नंबर आपके चार्म का होगा उसको वो आपका मैसेज होगा। चलिए शुरू करते हैं। आपको इसकी एक मैं क्लियर पिक्चर भी दे दूँगी, एक सिंपल पिक्चर जिसमें सारे ये लिखे हुए हैं, क्योंकि ये मैंने कहीं से इसको डाउनलोड किया था कि भागवत गीता इन 1 सेंटेंस पर चैप्टर। सो इसकी अलग से पिक्चर एक दे दूँगी, और आपके चार्म जिस पे गिरेंगे वो पिक्चर भी मैं अलग से आपको दे दूँगी। सो देखते हैं आपके लिए कृष्णा जी का क्या मैसेज है आज। ओके, ठीक है। सबसे पहले जिन्होंने बो चार्म को चूज़ किया है, आपका मैसेज है ग्रुप के चैप्टर 1 से, रॉन्ग थिंकिंग इज़ द ओनली प्रॉब्लम इन लाइफ। सो अगर आप किसी नेगेटिव थॉट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, आप हमेशा किसी भी सिचुएशन में सबसे पहले नेगेटिव फील करते हैं, नेगेटिव थॉट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सो वो थिंकिंग आपके लिए गलत है। या अगर आप किसी और के लिए भी गलत सोचते हैं तो आपको बोला जा रहा है कि वो भी एक गलत तरीका है। सो आपको उस रॉन्ग थिंकिंग से बचने की ज़रूरत है। गिटार चार्म है, और ये नोट जो है मैं इसको 2nd और 3rd में ये दोनों चार्म्स को रख रही हूँ। सो गिटार जिन्होंने चूज़ किया है और जो म्यूज़िकल नोट है, उन दोनों के लिए 2nd और 3rd मैसेज है। Right knowledge is the ultimate solution to all your problems. Selflessness is the only way to progress and prosperity. So
जब तक हमें किसी सिचुएशन की कंप्लीट नॉलेज ना हो, हमें उस सिचुएशन को जज नहीं करना चाहिए, लोगों को जज नहीं करना चाहिए, अपने ओपिनियंस नहीं बनाने चाहिए, एक्ट नहीं करना चाहिए, रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जब तक हमें कंप्लीट सिचुएशन समझ आ जाए, जब हमारे पास वो कंप्लीट नॉलेज हो, तभी हम सही सॉल्यूशन की तरफ बढ़ पाते हैं। और सेल्फलेसनेस इज़ द ओनली वे टू प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जब आप बिना किसी नियत के, सिर्फ एक नियत से कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ, मुझे अपने कर्मास को अच्छा रखना है, मुझे किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, मुझे ये नहीं सोचना कि आज मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ भी कल को अच्छा होगा। जब हम बिना किसी इंटेंशन को अटैच किए अपने काम करते हैं तो लाइफ हमारी तरफ प्रोग्रेस भेजती है, प्रॉस्पेरिटी भेजती है। जिन्होंने कार के चार्म को किया है उनके लिए है ये 5th लाइन, रिनाउंस द ईगो इंडिविजुअली एंड रिजॉइस इन द ब्लिस ऑफ इन्फिनिटी। सो यहाँ पर ईगो से अलग होना और इनफाइनाइट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो इन्फिनिटी की जो पीस है उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना, उसकी तरफ आपको अपने कदम को बढ़ाना है। उस जिसे कहते हैं ना शून्य की एनर्जी, उसमें अपने आप को फील करना, तो आपको वो ट्रू शून्य की जो पावर है वो आप उससे जुड़ पाएंगे। जिन्होंने हार्ट को चूज़ किया है, कनेक्ट टू द हायर कॉन्शियस डेली। सो प्यार सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही नहीं चाहिए, भगवान को भी वही आपका प्यार चाहिए। तो दिल से रोज़ भगवान से जुड़िए, अपनी हायर कॉन्शियस से जुड़िए। जिन्होंने क्लोवर को चूज़ किया है उनके पास 8th और 9th का मैसेजेस हैं। नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, वैल्यू योर ब्लेसिंग्स। सो अपने ऊपर कभी गिव अप की एनर्जी में मत आइएगा और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, उनको वैल्यू कीजिए। जिन्होंने साइकिल को चूज़ किया है आपके लिए 11th और 12th का मैसेज है, हैव इनफ सरेंडर टू सी द ट्रुथ एज इट इज़, एब्जॉर्ब योर माइंड इन द हायर। सो आप जिस चीज़ में भी सरेंडर करना चाहते हैं, जब तक आप किसी चीज़ को सरेंडर नहीं करते आपको उसकी सच्चाई पता नहीं चलती। जब तक हम सरेंडर नहीं करते एक क्वेश्चन रहता है, एक डाउट रहता है, पर जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं डिवाइन को तो सिर्फ सच्चाई सामने आती है और उसको हम वैसे ही एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि हम उस फैक्ट से जुड़ जाते हैं कि भगवान जो हमें दे रहा है हमारे भले के लिए दे रहा है। एब्जॉर्ब योर माइंड इन द हायर। सो अपने माइंड को इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से हटाकर सिर्फ उस कॉन्शियस लेवल पे लेकर आइए जहां आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सकें, अपनी सोल एक्सपेंशन से जुड़ सकें। जिन्होंने बर्ड को चूज़ किया था उनके लिए है डिटैच फ्रॉम माया एंड अटैच टू डिवाइन। ये बर्ड भी ऊपर को जा रही है। सो वर्ल्डली चीज़ों से अपने आप को, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अपने आप को डिटैच करके उस डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए। लिव अ लाइफस्टाइल दैट मैचेस योर विजन। सो अपनी विजन क्या है, उस विजन के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को जिए। और ये लाइफस्टाइल ये नहीं कि आपके घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लाइफस्टाइल है आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपकी फाउंडेशंस, आपका ट्रस्ट, आपका फेथ, आपकी स्ट्रेंथ। जिन्होंने भी बैलेंस को चूज़ किया उनके लिए है चूजिंग द राइट ओवर द प्लेजेंट इज़ अ साइन ऑफ पावर। सो जब आप सही चीज़ को चूज़ करते हैं बजाय उस चीज़ को कि ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है मैं इसीलिए इसको चूज़ कर रहा हूँ, या क्योंकि ये सही है मैं इसीलिए चूज़ कर रहा हूँ। जब हम इन चीज़ों को चूज़ कर लेते हैं तो हम अपनी लाइफ में वो बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं। बटरफ्लाई के लिए भी यही मैसेज था, लेकिन जब मैं बटरफ्लाई को देख रही थी तो मुझे सबसे पहला मैसेज ये आया, और ये आप सबके लिए आया है, कलेक्टिव के लिए, कि जब आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अडेप्ट करते हैं, इन चीज़ों से कनेक्ट हो पाते हैं, इन मैसेजेस को सोल लेवल पे समझ पाएंगे, तो आपकी लाइफ एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगी। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कोई वर्ड्स, कोई इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे।
आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं. थैंक यू एवरीबॉडी.